अच्छा, आज का जो सेशन है इसकी जो सबसे अहम बात है, ये जो 10 से 15 मिनट में आप लोगों के दूँगा अभी, उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करवाएँ कि कैसे आप लोगों ने अपने लिए आगे आने वाले वक़्त को, आने वाले काम को प्लान करना है। किस तरह से आपने अपने आप को आगे लेके जाना है। जैसे कि पहले भी बताया गया कि स्पून फीडिंग हमारा काम नहीं है और ना ही हमारी कोशिश है कि हम किसी को भी स्पून फीडिंग करें। उसमें होता ये है कि हम आप लोगों को चीज़ें गाइडलाइन की सूरत में प्रोवाइड कर रहे हैं, चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेनेशन की सूरत में प्रोवाइड कर रहे हैं, टूल्स आपको इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं। लेकिन उसमें जो दौड़ है, ये आप लोगों की अपनी दौड़ होगी। जितना आप लोग खुद दौड़ेंगे, जितना आप लोग अपने आप को ट्रेन करेंगे, उतना आपके लिए फ़ायदा है। इसकी मैं मिसाल आपको अब देता हूँ कि कैसे हमने माइंडसेट को अपना ना रेडी करना है। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट अवर माइंडसेट। मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ कि लेट्स से कि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है? हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कह लें कि एक पेपर के ऊपर हमने ड्रॉ की। अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि इस लाइन को हम बड़ा कैसे कर सकते हैं या इस लाइन को हम छोटा कैसे कर सकते हैं? तो उसका जवाब बिल्कुल सिंपल है कि अगर हमने छोटा करना है, उसको रब कर देंगे, अगर उसको बड़ा करना है, हम उसको खींच के लंबा कर देंगे, ठीक है? मैं बिल्कुल सिंपल सी एक बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, वो ये है कि अ, फ़र्ज़ करें हमने कहा था कि हमने इसको बड़ा करना है। अब हमने उसे बड़ा कर दिया, खींच के बड़ा कर दिया। अब आप लोग मुझे इस चीज़ का जवाब दें, हमने उसे क्यों बड़ा किया? ठीक है? मेरा अब आप लोगों से ये सवाल है कि हमने उसे क्यों बड़ा किया? या अगर छोटा किया तो हमने उसे क्यों छोटा किया? आप में से कौन इसका जवाब देगा? सर डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, आपने जैसे बोला कि अगर आपको कहा जाए कि छोटा करें तो यू विल रब इट आउट, और अगर अगर कहा जाएगा बड़ा करें तो आप इसको एक्सटेंड कर देंगे। मतलब हमने इसकी जो रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक इसको इसका मतलब इसके ऊपर मतलब एक्ट अपॉन किया। बिल्कुल, मैं एक रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट किसी थर्ड बंदे ने या आपको किसी दूसरे बंदे ने कहा कि आप इसको बड़ा कर दें, आपने उसे बड़ा कर दिया, उसने कहा आप छोटा कर दें, आपने छोटा कर दिया, ठीक है? ये तो किसी बाहर के बंदे ने कहा, अब अगर मेरे दिल की अपनी ख्वाहिश हो, मैं खुद से कहता हूँ कि मैंने इसे बड़ा करना है, मैं इसे बड़ा कर दूँगा। अगर मैं चाहता हूँ मैं इसे छोटा कर दूँ, मैं इसे छोटा कर दूँगा। मतलब पॉइंट जो है ना मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माइंडसेट। कि अगर मैं ख्वाहिश ही नहीं करूंगा इसको छोटा या बड़ा करने की, तो लाइन विल ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है? कि सबसे पहली जो चीज हमने अपने दिलों में, अपने जहनों में लेके आनी है, वो है हमारी ख्वाहिश कि हम चाहते क्या हैं, हम अपने आप से क्या चाहते हैं। ठीक है? मैं अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूँ, मैं अपने इस काम से क्या चाहता हूँ, मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं कर क्यों ये रहा हूँ ना। तो सबसे पहला जो सवाल है आपने अपने सामने ये रखना है कि ये मैं करना चाह रहा हूँ, तो इससे मैं टारगेट क्या करना चाहता हूँ, मैं अचीव क्या करना चाहता हूँ, ये जो मैं कोर्स कर रहा हूँ या जो ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, इससे मैं अचीव क्या करना चाहता हूँ। जब आप लोगों को ये टारगेट क्लियर होगा, आप लोग खुद इसके लिए काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है? मैं सिंपल एक लाइन को लंबा करने की ख्वाहिश आप में पैदा हुई, अब आपकी ख्वाहिश है, आप उसको जितना मर्ज़ी लंबा करते जाएँ। आप जहाँ हाथ रोकेंगे, वहाँ लाइन रुक जाएगी। जहाँ आप चलते जाएँगे, लाइन को लंबा करते जाएँगे, लाइन उतनी ही लंबी होती जाएगी। सेम इट इज़ कि जब आप ख्वाहिश करेंगे कि मैंने बीए के काम से ₹50,000 कमाने हैं या $1,000 कमाना है या $2,000 कमाना है या $5,000 कमाना है, ये आपकी ख्वाहिश होगी जो आपको ड्रैग करेगी, जो आपको आगे लेके चलेगी। अगर आपके गोल सेट नहीं है या अभी आपने गोल सेट नहीं किए, वो अब आपको करने की ज़रूरत है कि आप माइंडसेट अपना प्रिपेयर करें। अच्छा, इसमें बड़ी साइंटिफिकली बात है कि जब आप अपने ज़हन को एक चैलेंज देते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर उसके मुताबिक केमिकल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। केमिकल्स जो हैं दे कैन बी गुड, दे कैन बी बैड केमिकल्स। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी सोच कैसी है। आपकी अगर पॉजिटिव सोच है, तो आपके केमिकल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, वो अच्छे केमिकल्स होंगे, वो आपको अच्छी जो ना अच्छी राहों की तरफ लेके जाएँगे। इसी तरह अगर आप नेगेटिव सोचेंगे या मैं नेगेटिव सोचूँगा किसी के बारे में या अपने बारे में, तो वो केमिकल की जो प्रोडक्शन है, वो भी नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है। मुझे रास्ते नज़र आना बंद होने शुरू हो जाते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो नाउम्मीद होना शुरू हो जाते हैं या बहुत ही मायूसी का शिकार हो जाते हैं, उनके लिए गड़ा दर गड़ा आगे आता जाता है, मुश्किल दर मुश्किल आगे आती जाती है। उसकी वजह सिर्फ़ यही होती है
कि उन्होंने अपनी सोच को इतना नेगेटिव कर दिया होता है कि उनके पास नेगेटिविटी या नेगेटिव काम खिंच-खिंच के आ रहे होते हैं। जबकि आपने देखा होगा कुछ लोग या बहुत से लोग जो कामयाब होते हैं, उनको क्या कहते हैं जी, जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं सोना होती जा रही है। उसका मतलब ये नहीं कि उनके हाथों में कोई जादू है, बल्कि उनकी जो सोच है, वो उनके लिए नए दरवाज़े खोलती है, वो उनके लिए नए रास्ते खोलती जाती है। तो ये चीज़ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए कि हम अपनी ज़िंदगियों में अपने टारगेट को सेट करें, पॉज़िटिव थिंकिंग को अपने माइंड के अंदर लेके आएँ और उसके मुताबिक हम अपने गोल्स को सेट करें कि हम करना क्या चाहते हैं। इट अप्लाइज़ फॉर एवरी डिपार्टमेंट ऑफ आवर लाइफ़। अभी हम फ़ोकस कर रहे हैं वीए के ऊपर या अमेज़न की ट्रेनिंग के ऊपर एज़ अ सेलर और एज़ अ वीए कि हम अचीव क्या करना चाहते हैं। जितना आपका टारगेट स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी आपकी जद्दोजहद ज़्यादा होगी, ठीक है? तो आई थिंक ए पॉइंट इज़ वेरी क्लियर कि आप लोगों ने अपना माइंडसेट ये तैयार करना है कि आपको स्पून फीडिंग नहीं होने वाली, कोई चीज़ आपको प्लेट में रख के नहीं मिलने वाली। आपने देखा कि प्रोडक्ट हंटिंग आपने शुरू की, कुछ लोगों ने की है अभी, तो उन्हें देख 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 रहे होंगे कि कितना ये मुश्किल काम है और टाइम टेकिंग जॉब है प्रोडक्ट हंटिंग को करना। लेकिन क्या है, कुछ लोग मतलब आपको मैं बताता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं इस वक़्त कि जो प्रोडक्ट हंटिंग करने में इतने माहिर हो चुके हुए हैं कि वो 2-4 दिनों के अंदर ही 2-3 प्रोडक्ट्स निकाल देते हैं। कि मतलब उनके इतनी प्रैक्टिस हो गई है या इतना उनके डिटर्मिनेशन है, उन्होंने अपने आप को इतना ट्रेन कर दिया हुआ है कि वो फौरन या विद इन फ्यू डेज प्रोडक्ट हंट कर देते हैं। और कुछ लोग जो मोटिवेट नहीं होते, फोकस नहीं कर पाते, महीनों महीनों प्रोडक्ट हंटिंग नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि अब इस पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने खुद को फोकस करना है। और प्रोडक्ट हंटिंग आपको मैं बता रहा हूँ कि एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है इस पूरी जॉब के अंदर। और इसी के ऊपर आपका जो ना बिजनेस खड़ा है या आपकी जॉब ने खड़ा होना है। आपका क्लाइंट आपके पास आएगा, फिर उसका स्क्रैच से अकाउंट है, उसके पास कुछ नहीं है अमेज़न का, आप उसे अकाउंट बनाना सिखा देंगे या बना के दे देंगे। फिर वो आपसे कहेगा आप करना क्या है? प्रोडक्ट कौन सी लेके आएँ? फिर आपका काम वहाँ शुरू होगा कि प्रोडक्ट आपने खुद हंट करके देनी है। मतलब खुद हंट करके देंगे तो ऑब्वियसली वो पैसे भी आपको मिलेंगे। वरना अल्टरनेटिवली क्या होगा, आप किसी से हंट करवाएँगे, वो पैसे आपके चले जाएँगे, वो महारत आपकी चली जाएगी और आप जो है ना मतलब दूसरे कामों को जो रूटीन वर्क है उसमें आप आगे जाते जाएँगे, लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग में आप लोग पीछे चले जाएँगे। मतलब प्रोडक्ट हंटिंग इज़ अ फील्ड कि आप इससे काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं बार-बार यही कह रहा हूँ कि आपका बिज़नेस जो है वो स्टैंड ही सिर्फ़ प्रोडक्ट के ऊपर कर रहा है। बाकी आपकी जो पीपीसी कैंपेन होगी, जो पिक्चराइज़ेशन होगी, जो लिस्टिंग की क्वालिटी होगी, वो मैटर नहीं करेगी अगर आपकी प्रोडक्ट ही चलने के काबिल नहीं होगी। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो प्रोडक्ट हंटिंग है, ठीक है? तो ये था आज के जो पहले 10-15 मिनट का था। इसके बारे में आपके ज़हन में कोई सवाल हो या कोई फीडबैक हो तो आप वो भी बता दें। उसके बाद हम प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर बात करते हैं और फिर हामिद को मैं कहूँगा वो टेक ओवर करें। आप लोग अपनी प्रोग्रेस बताएँ, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी स्टैट्स वगैरह शेयर करें, ताकि उनको देख के आपको साथ-साथ गाइडलाइन देते जाएँ। अच्छा ये ओके सर। जी रहील? कुछ नहीं। अच्छा। ठीक है, मैं ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि आपने अपने माइंडसेट को जो है ना डेवलप करना है साथ में कि आप चाहते क्या हैं और किस तरह से अपने गोल सेट करने हैं, ठीक है? अच्छा, अब हम शुरू करते हैं अब्दुल राफ़े से। अब्दुल राफ़े, आप बताएँ प्रोडक्ट हंटिंग में आपने क्या किया है और अभी आपने कोई प्रोडक्ट वगैरह फाइंड आउट की है? नहीं सर, मेरा जो अकाउंट है वो 2-3 घंटे पहले ही जो है ना अनलॉक हुआ है। उससे पहले जो एक्सरे वाला ऑप्शन है ना वो शो नहीं हो रहा था, तो कॉन्टेक्ट जो कस्टमर सर्विस है उसने 2-3 घंटे पहले ही इसको ओपन किया था। ठीक है। चलें, अब आप जो ना फिर सेशन को ध्यान से सुनें, इसमें अभी जो प्रॉब्लम्स आएँगी, जो दीगर लोगों ने किया है काम, तो वो आप हाँ जी। सुनें, वो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। अदील, आपने कोई प्रोडक्ट हंट की है इसमें? अस्सलाम वालेकुम सर। मैं अभी इस फेज में हूँ। इंशाल्लाह मेरे पास कोई ऐसी स्टैट्स कुछ आए जो बेहतर हों, देन आई विल शेयर। मेरा अपना जो एक माइंड था कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में आपके साथ शेयर करूं, बिकॉज देयर वाज अ कपल ऑफ डेज। और दूसरी बात ये थी कि जो इसके अंदर नीश है उसको पहले थोड़ा सा देख रहा था कि किस नीश में जाऊं। तो
वैसे रैंडमली तो काफी प्रोडक्ट्स देखी थी, मगर एक किसी चीज को मतलब पिन पॉइंट किया अभी एज सच उस तरह नहीं किया। तो इंशाल्लाह अच्छा, डेफिनेटली आई विल कम अप विद रिजल्ट्स नेक्स्ट टाइम, मतलब इन तो नेक्स्ट आपको मीटिंग में। कोई सवाल हो इसके बारे में, कोई मुश्किल आ रही हो, कोई कॉम्प्लिकेशन आपको लगती हो? हम्म, सर मैं चाहूंगा कि इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, मतलब 2 से 3 दिन मुझे मजीद चाहिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में आई विल कम अप विद सो मेनी क्वेश्चंस, और साथ ही कुछ ऐसी प्रोडक्ट लेके आऊंगा इंशाल्लाह कि जिस पे आप मतलब यू विल कंसिडर इट सही है। चलिए ये राइट तो अवे मतलब अभी। ट्राई अगेन वाली बात होगी इंशाल्लाह, मतलब आप रिफाइन करते जाएंगे अपनी सर्च को भी। अगर आपके जी सर। फर्स्ट ट्राई या फर्स्ट फ्यू डेज में आप कोई अच्छी प्रोडक्ट भी देते हैं तो दैट वुड बी अ ग्रेट सक्सेस। सर आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि हाँ इंशाल्लाह जी। आई विल कम अप विद अ वेरी गुड प्रोडक्ट। बट यू नो कि इसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। और जैसे लास्ट लेक्चर में मैम अस्का ने अस्का ने। बहुत सारा ऐसा डाटा था जो ट्रांसफर किया, जिसको सबसे पहले सॉफ्टवेयर बाय सॉफ्टवेयर लर्न करना था। अभी तो मेरे पास सिर्फ हीलियम 10 का ही टूल है, लेकिन उसमें उन्होंने 2-3 टूल्स और बताया। जंगल स्काउट था, मर्चेंट वर्ल्ड था, वो तो हमारे पास है ही नहीं अभी। तो हीलियम 10 में भी आपको पता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को देखते हैं तो उसके सामने ऑलमोस्ट उसकी 10 to 15 ऑप्शंस हैं। फिर हर ऑप्शन को पहले तो साइलेंटली ऑब्जर्व करना होता है कि ये है क्या, ये हो क्या रहा है। मतलब आई एम अ बिट न्यू इन दिस वर्ल्ड, तो लेट मी एक्सप्लोर इट फर्स्ट इंशाल्लाह, तो फिर ठीक है, मैं आप लोगों को ज्यादा सैर करवाऊंगा इसकी। चलिए ठीक हो गया। अनम आपका तो लॉगिन आज मेरा ख्याल एक्टिव हुआ है। जी सर, बिल्कुल मेरा आज लॉगिन एक्टिव हुआ है। मैं तो कुछ भी हंट नहीं कर पाई अभी। और अभी मैंने लास्ट लेक्चर भी मेरा आधा मिस हो गया था, तो उस वजह से भी मुझे इतना समझ नहीं आया है। दोबारा मैं देखूंगी रिकॉर्डिंग दैन फिर कुछ कर पाऊंगी आगे। ठीक है, चलिए उमर आप बताएं आपने क्या किया है इसमें और क्या आपके सवाल हैं, वो भी आप साथ साथ कर सकते हैं। उमर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं, आपका ना माइक में शायद प्रॉब्लम आ रही है। जी अनम, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी फराज भाई, मैं सबसे पूछना चाह रही थी कि जो आपने लिंक्स शेयर किए हैं इस यानी हमारी लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग के, तो सबके पास ओपन हो रहे हैं, सिर्फ मेरे पास ही ओपन नहीं हो रहा। अच्छा, वीडियो लिंक सबके पास ओपन हो रहा है या किसी को प्रॉब्लम आ रही है जो मैंने शेयर किया था रिकॉर्डिंग का? जी मेरे पास तो हो रहा है। और किसी को प्रॉब्लम आ रही हो, ओपन ना हुआ हो? रहीज आपके पास ओपन हो गया था? जी सर, मैंने देखी थी, मुकम्मल देखी थी। अच्छा, ठीक है। चलिए अनम, इसको देखते हैं कि आपके पास क्यों नहीं ओपन हो रहा है, क्योंकि बाकी सभी के पास ओपन हो रहा है। जी जी, ओके फराज भाई। सही है, तो रहीज आप बता दें आपने कोई किया भी प्रोडक्ट हंट वगैरह, या कोई प्रॉब्लम आपको आ रहे हो इसमें? नहीं सर, मैंने हैंड तो नहीं किया, लेकिन मैंने प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा देखी हैं, तो उसको पिन वगैरह किया है। अच्छा, तो नेक्स्ट लेक्चर में सवाल होगा तो फिर वो करेंगे, और ठीक कोशिश है, करेंगे। 1 वीक कंप्लीट पड़ा हुआ है। सही है। आमिर आपने भी हंट नहीं की होगी, आपका भी एक्टिव नहीं हुआ फिर, है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आज दोपहर तक यही कर रहा था, फिर थोड़ा वीकेंड की वजह से कुछ और मसरूफियत भी थी, बस अभी आया हूँ मैं तो फिर आपके अच्छा, पास। ठीक है। चलें, अब तो मेरा सबके हीलियम 10 जो ना एक्टिव हो गए हैं, तो अभी इसको शुरू करें। अभी हामिद हैं हमारे साथ, तो मैं चाहता हूँ चले हामिद भी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि हामिद कैसे प्रोडक्ट हंटिंग करना स्टार्ट करते हैं।
वो थोड़ी गाइडलाइंस हैं आप लोगों के लिए कि हर बंदे का ना एक डिफरेंट पैटर्न होता है प्रोडक्ट हंट करने का। मिस अज़का का अपना एक पैटर्न होगा, हामिद का अपना है, फुआद का अपना है। तो ये जितने भी पैटर्न्स हैं वो आप सुन लें, उनको करें, एक्सरसाइज करें। वो आपका एक अपना नया पैटर्न आप ना खुद डेवलप करेंगे वक्त के साथ साथ। तो हमें थोड़ा सा आप बताएं इनको कि किस तरह से आप शुरू करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, या नीश को आप किस तरह डिफाइन करते हैं, या आप नीश इंडिपेंडेंट होके चल रहे होते हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? ठीक है। अच्छा, बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग में हर किसी का अपना अपना मेथड होता है, और जितने लोग प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, डिफरेंट चैनल से प्रोडक्ट के आइडियाज़ ले रहे होते हैं। तो जो बेसिक अभी हम सब टूल्स की बात कर रहे हैं हीलियम 10 की, तो अगर हम हीलियम 10 का डिफ़ाइन करें कि हीलियम 10 में हम प्रोडक्ट हंटिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, तो आप में से किसी स्टूडेंट कोई मुझे बता सके कि आपने, अगर किसी ने स्टार्ट की है हीलियम 10 से, तो वो कैसे स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग अपनी? मेरे ख्याल अस्सलाम अदील ये वालेकुम। भी बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर हामिद, आपने जैसे ही क्वेश्चन रेज किया है कि हीलियम 10 से प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं। जी सर, जी। लास्ट लेक्चर जो मैम अस्का ने हमें डिलीवर किया था उसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने अपनी स्लाइड्स के थ्रू हमें इलस्ट्रेट की थी अपनी प्रोडक्ट हंटिंग में। मींस के आपके रिव्यूज कितने होने चाहिए, आपका सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स से 8 से 10 पॉइंट्स से जिनको उन्होंने अपनी स्लाइड्स के थ्रू किसी भी एक 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 स्पेसिफिक प्रोडक्ट थी उसको 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 पिन पॉइंट करके उन्होंने उसको एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया था। ठीक है। ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन जैसे मूनलाइट की प्रोडक्ट थी, मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा कि मूनलाइट की प्रोडक्ट थी तो उसका सेल्स का जो ग्राफ था वो अच्छा नहीं आ रहा था। सेल्स का ग्राफ अच्छा ना आने की वजह से मैम ने ये बताया था कि दिस इज नॉट रिकमेंडेड प्रोडक्ट टू बी हंटेड और टू गो फॉर द सेल्स। अब आपका जो क्वेश्चन है सर कि प्रोडक्ट हंटिंग अगर हीलियम 10 से की जाए तो किस तरीके से की जाए, तो सर मेरे नज़दीक इसका जो सबसे अच्छा आंसर है कि नंबर ऑफ रिव्यूज देख के, कि एटलीस्ट इसके नंबर ऑफ रिव्यूज यूएसए मार्केट में मतलब कितने होने चाहिए, इसका सर्च वॉल्यूम देख के अगर इसको बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। एंड नंबर 3 जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है कि सर कि नंबर ऑफ पीपल सेलिंग दैट प्रोडक्ट, ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा कि बेसिकली अगर ये कम। आप बता रहे हैं मुझे, एनालिसिस का बता रहे हैं ना, कि जब आपके पास प्रोडक्ट आ गई, आपने हीलियम का एक्सरे रन कर लिया, सपोज नो मैं सर, आपको कहता हूँ कि आप प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करें, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? आप प्रोडक्ट का आइडिया हीलियम से कैसे लेंगे? तो इसका थोड़ा सा सर आइडिया है? सर इसमें मैम ने जिस तरह बताया था कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट को जब लेंगे तो उसके सामने एक आपके सामने एक टूल बार खुलता है हीलियम 10 का। उसमें आप अपनी स्पेक्स डालते हैं। स्पेक्स मींस टू से कि इसके रिव्यूज कितने होने चाहिए, इसमें आपके नंबर ऑफ सेलर्स कितने होने चाहिए। इस तरह की अगर कुछ मतलब आप कस्टमाइज करके कुछ चीजें डाल दें तो वो आपको लिस्ट ऑफ वही प्रोडक्ट्स देगा जो आपकी नहीं नहीं, प्रोडक्ट्स। वो ना सर हामिद का जो सवाल है ना बेसिकली वो ये है कि आप कैसे पिन पॉइंट करते हैं कि ये प्रोडक्ट है और इसका मैं जो ना डाटा जमा करूंगा। सबसे पहली बात तो ये ना कि हमने किसी प्रोडक्ट को निकालना है ना इस सारे जंगल में से, फिर उसको हम डाटा उसका एनालाइज करेंगे कि हम पिक कैसे करते हैं कोई भी तो प्रोडक्ट। वो या तो वो हमें असल में मेरे ख्याल में तो हम वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे जो जैसे उन्होंने बताया भी था लास्ट लेक्चर में कि आप किचन से रिलेटेड हों या गार्डनिंग से रिलेटेड हों, इस तरह की कोई प्रोडक्ट्स, या होम वेयर में, यानी कि आप घर में जो नॉर्मली इस्तेमाल की जो चीज़ें होती हैं उसमें जो मेरे ख्याल में ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जो कंज्यूम क्विकली कंज्यूम होती हो, कुछ इस तरह की चीजें जा ताकि वो आपके पास उसकी जो है ना ऑर्डर की रेपुटेशन भी रहे और मार्केट में वो उसके ऑर्डर्स दोबारा आए, आप उसको कंज्यूम करवाएं। वो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होगी तो सेलर वो बायर दोबारा आएगा मार्केट में उसको परचेज करने की। इस तरह की मेरा ख्याल है आप इसका इस सेंस में क्वेश्चन कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बेसिकली मैं चाह रहा था कि आप लोगों को थोड़ा सा ना प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करने का पता हो, कि आप प्रोडक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप कौन सी प्रोडक्ट लेंगे, या डिफरेंट आइडियाज़ वगैरह कैसे आप ना कलेक्ट करेंगे किसी प्रोडक्ट के।
तो सर अगर आप मुझे स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर दें तो मैं थोड़ा सा इन्हें बता दूं। हाँ जी, ये कर दिया मैंने आपको। अच्छा अच्छा, ये मेरे पास हीलियम का टूल भी खुला हुआ है, ठीक है। इसमें डिफरेंट हीलियम में अच्छा, इसमें हीलियम की डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं। मीन के प्रोडक्ट रिसर्च के लिए टूल्स कुछ यूज़ होते हैं और कुछ कीवर्ड रिसर्च के लिए और कुछ लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए। सबसे पहले जब हम प्रोडक्ट हंटिंग कोई भी स्टार्ट करते हैं, सपोज अगर हम हीलियम से प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो हम ब्लैक बॉक्स यूज़ करते हैं हीलियम का। इससे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ लेते हैं। तो बेसिकली मैं इसकी बात कर रहा था कि आप सपोज अभी नए हैं हीलियम के टूल पे, तो इसका मैं पूछना चाह रहा था कि आप इसे स्टार्ट कैसे करेंगे। तो इस चीज़ को अगर हम जहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी, सबसे पहले तो हमने मार्केट देखनी होती है कि हम किस मार्केट में प्रोडक्ट का आइडिया लेना चाह रहे हैं। तो अगर हम यूएस में जाना चाहते हैं तो हम यूएस की एक्सटेंशन जहाँ पे लगाएंगे, amazon.com पे जाएंगे। तो उसके बाद हमने कैटेगरी देनी होती है कि हम किस कैटेगरी में प्रोडक्ट का आइडिया लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सपोज मैं यहाँ से होम एंड किचन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर हमें हमसे हीलियम पूछता है कि आप जो प्रोडक्ट हंट करना चाह रहे हैं उसका मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए। तो उसमें सपोज मैं कह देता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट दिखाओ उसका रेवेन्यू कम से कम 10,000 मिनिमम होना चाहिए। प्राइस रेंज यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ कि मुझे 15 से 35 या अप टू $40 की प्रोडक्ट दिखाओ। और रिव्यू काउंट में मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ इसमें। देखें जितने रिव्यूज़ की हम रेंज देंगे, सपोज अगर हम 200 टू 250 रिव्यूज़ की अगर रेंज देंगे तो ये हमें डिफरेंट प्रोडक्ट दिखाएगा। अगर हम 250 से 300 की रेंज देंगे तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट के आइडियाज़ देगा। तो बेसिकली हमारा जो टारगेट होता है वो होता है कि हमने लो कंपटीशन और हाई डिमांड प्रोडक्ट देखनी होती है। तो उसमें जितने रिव्यूज़ कम होंगे वो कंसिडर किया जाता है कि इस प्रोडक्ट में कंपटीशन कम होगा। और जितना रेवेन्यू ज़्यादा होगा, मीन के वो प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है आपकी। ठीक है, रिव्यू रेटिंग हम 4.3 जो है मिनिमम देते हैं। और उसके बाद आ जाता है साइज टियर अप टू हम लार्ज स्टैंडर्ड साइज तक जाते हैं। स्मॉल स्टैंडर्ड साइज से लेकर लार्ज स्टैंडर्ड साइज या अप टू 2 kg की प्रोडक्ट होनी चाहिए उसमें। तो आप साइज टियर यहाँ से सेलेक्ट कर लें या नहीं भी करते तो इसमें कोई इशू नहीं है। जहाँ पे हम ये क्राइटेरिया हीलियम को देंगे तो ये हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिखा देगा। ठीक है, अभी ये हमारे पास 200 प्लस प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। तो इन प्रोडक्ट्स में से कोई हम प्रोडक्ट देखते जाएंगे और डिफरेंट आइडियाज़ लेके इसे हम यूएस की मार्केट की प्रोडक्ट देख रहे हैं तो यूएस में जाके हीलियम का एक्सरे रन करेंगे और उससे प्रोडक्ट को एनालाइज करेंगे। इधर से प्रोडक्ट के आइडियाज़ हमारे पास आ रहे हैं। और हमें जो प्रोडक्ट एक क्राइटेरिया हमने अपने जहन में रखा हुआ है कि प्रोडक्ट के रिव्यूज़ इतने होने चाहिए, प्रोडक्ट का साइज़ जो है कम्पैक्ट साइज़ होना चाहिए, उसका वेट इतना होना चाहिए, इससे कम उसकी वेरिएशन जो है अप टू 4 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हम जब प्रोडक्ट्स को देखते जाते हैं तो सपोज अगर क्लॉथिंग की प्रोडक्ट है या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें हमें पता है कि उसमें साइजेस की वेरिएशन बहुत ज़्यादा होंगी, कलर की वेरिएशन बहुत ज़्यादा होंगी, तो उसे हम सेलेक्ट ही नहीं करते, उसे हम शॉर्ट लिस्ट ही नहीं करते। जिस प्रोडक्ट पे हमें थोड़ा सा होता है कि इसमें वेरिएशन कम होंगी, इसके रिव्यूज़ हमारे हमारी रेंज में है, वो हमने क्राइटेरिया दिया हुआ है, रेवेन्यू भी हमने अपना क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो इस तरह हमारे पास प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ डिफरेंट देता जाएगा हीलियम। और हम उन प्रोडक्ट्स को जो है वो एनालाइज करते जाएंगे। अभी हम कोई भी एक प्रोडक्ट यहाँ से उठा लेते हैं। आप देखें ये 10 पेजेस हीलियम के आ रहे हैं।
इनमें से हम प्रोडक्ट अपनी देखते जाएंगे। जो कोई प्रोडक्ट हमें लगे कि हमारे क्राइटेरिया से कुछ ना कुछ इसकी परसेंटेज मीट कर रही है, तो उस प्रोडक्ट को हम जाके एनालाइज करेंगे। तो सपोज मैं इस प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करता हूँ हैंगर्स को, तो इसे हम नेक्स्ट एनालाइज कैसे करेंगे। मैं अब यूएस मार्केट में चला जाता हूँ। ठीक है, तो इसमें अब इस बंदे ने डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं अपनी लिस्टिंग के टाइटल में। तो मैं कोई भी कीवर्ड उठा लेता हूँ, क्योंकि मैं एज अ न्यूबी सपोज जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि इसका मेन कीवर्ड कौन सा होगा। तो मैं इसका सपोज कोट हैंगर कीवर्ड टाइप कर लेता हूँ और इसे एनालाइज करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे आके हमने जब भी सर्च करनी है तो देखना है कि हमारी कैटेगरीज जो है वो हमेशा ऑल पे होना चाहिए, किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में हमने सर्च नहीं करना। सेकंड चीज़ हमने देखनी है कि जिस मार्केट में हम सर्च कर रहे हैं हमारे पास पोस्टल कोड उसी कंट्री का होना चाहिए। अगर यूएस में हम सर्च कर रहे हैं तो इट्स मीन कि हमने जो भी पोस्टल कोड यहाँ पे ऐड करना है वो यूएस मार्केट का हो, ना कि पाकिस्तान या जिस लोकेशन पे आप बैठे हुए हैं उसका हो। इससे ये होगा कि अगर आपका किसी और कंट्री का पोस्टल कोड लगा होगा तो आपको जो रिजल्ट शो हो रहे हैं वो तो उस तरह शो नहीं होंगे जो एक यूएस में बंदा बैठा हुआ है उसे शो होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, हीलियम का एक्सरे रन करना होता है। अच्छा, इसमें देखें अभी हमने प्रोडक्ट कोई भी एक डमी प्रोडक्ट उठा ली, हमें नहीं पता कि इस प्रोडक्ट में का मेन कीवर्ड कौन सा है। और जैसे कि आपसे मैम ने डिस्कस किया होगा कि जो भी प्रोडक्ट हम एक्सरे पे रन करते हैं या एनालाइज करनी होती है उसका हम मेन या प्राइमरी कीवर्ड देखते हैं कि ऐसा कीवर्ड पे हम उसे एनालाइज करते हैं जो सबसे ज़्यादा अमेजोन पे सर्च किया जा रहा होता है। तो इस टाइम हमें नहीं पता कि कोट हैंगर्स का या हैंगर्स के रिलेटेड कौन सा प्राइमरी कीवर्ड है जो सबसे ज़्यादा अमेजोन पे इस टाइम सर्च किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि इसका मेन कीवर्ड या प्राइमरी कीवर्ड कौन सा है। उसके लिए कीवर्ड सबसे पहले तो हमने मेन कीवर्ड इसका सर्च करना है। उस कीवर्ड को सर्च करने के 2 से 3 मेथड्स हैं हमारे पास। प्राइमरी कीवर्ड को सर्च करने के लिए एक तो मेथड ये है कि जहाँ से हम कोई 2 से 3 कंपेटिटर को शॉर्टलिस्ट कर लें और उनका हम कीवर्ड रिसर्च कर लें। तो ये बेसिकली मेथड कहलाते हैं, इस मेथड को कहते हैं कि ये रिवर्स एसिन करना। इसमें हम बजाय इसके कि मार्केट में जाके या डिफरेंट टूल से सर्च करें कि इस प्रोडक्ट के लिए प्राइमरी कीवर्ड कौन सा है जो सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, बजाय हम डिफरेंट टूल्स यूज़ करने के हम अपने जो कंपेटिटर्स जो ऑलरेडी सेलर बैठे हुए हैं अमेजोन पे सर्च कर रहे हैं, हम उन्हीं की रिवर्स एसिन करते हैं और उन्हीं के कीवर्ड हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जो उन लोगों ने एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं। क्योंकि अगर वो सेलर बैठे हुए हैं इतना रेवेन्यू अच्छा अर्न कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उन्होंने अपना मेन कीवर्ड या प्राइमरी कीवर्ड अपनी लिस्टिंग में यूज़ किया हुआ है। हम उन्हीं के लिस्टिंग के कीवर्ड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इस मेथड से। तो अब ये आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास 10,000 कीवर्ड्स आ गए हैं, 10,500 समथिंग। 3 सेलर्स के हमने कीवर्ड शॉर्ट लिस्ट किए हैं और अबाउट 10,000 कीवर्ड्स आ गए हैं। हमने अपना मेन कीवर्ड निकालना है। मेन कीवर्ड निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इसे सर्च वॉल्यूम से अरेंज करेंगे, सब जितने भी कीवर्ड्स हमारे पास आए हैं। सर्च वॉल्यूम हाई टू लो हमारे पास ये अरेंज हो चुके हैं। तो अभी भी हमारे पास 10,000 के करीब कीवर्ड हैं। हम इन कीवर्ड को बारी बारी अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम हो जाएगा।
इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे आके बताते हैं कि हमें वो कीवर्ड सिर्फ बता दो कि जिन कीवर्ड पे ये सेलर अप टू 1 to 30 या 1 to 40 रैंक लेके बैठे हुए हैं। तो इससे ये होगा कि हमारे कीवर्ड और ज़्यादा फिल्टर आउट हो जाएंगे और हमारे रेलिवेंट की मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड आ जाएंगे। अब देखें हमारे पास 664 कीवर्ड्स आ गए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट हैंगर्स के रिलेटेड ही जितने कीवर्ड आ रहे हैं हैंगर्स के रिलेटेड आ रहे हैं। तो टॉप कीवर्ड जो अभी हमारे पास हैंगर्स के रिलेटेड आ रहा है वो क्लॉथ हैंगर है। तो इस कीवर्ड को हम अब जाएंगे अमेज़ोन पे जाके इस पे सर्च करेंगे और अगर तो यहाँ पे हमारे पास 90 to 95 प्रोडक्ट सिमिलर आ रही हैं तो इट्स मीन कि ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। अगर इस कीवर्ड पे हमारे पास प्रोडक्ट्स अबाउट 40-50% सिमिलर प्रोडक्ट्स आए मीन के हैंगर्स के रिलेटेड आती तो हम सेकंड कीवर्ड की तरफ मूव कर जाते। तो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अबाउट 95 to 100% प्रोडक्ट्स जो हैं वो हैंगर्स के रिलेटेड ही आ रही हैं। तो इट्स मीन कि प्राइमरी कीवर्ड हमारा ये है। अब अमेज़ोन पे जितना एनालिसिस हमने करना है प्रोडक्ट का, उसके कंपटीशन का, उसके रिव्यूज़ का, उसकी सेल का, वो हमने इस प्राइमरी कीवर्ड पे करना है, ना कि इस कीवर्ड पे जो हमने एज अ डमी कीवर्ड कोई भी यूज़ कर लिया था कोट हैंगर्स या इसके रिलेटेड। इसका सर्च वॉल्यूम 24,000 था और इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम अबाउट 77,000 के रिलेटेड आ रहा है। तो अभी ये हमारे पास मेन कीवर्ड आ गया है। तो इस पे अब हम नेक्स्ट हीलियम का एक्सरे रन करेंगे और जो क्राइटेरिया हमें बताया गया उस क्राइटेरिया के अगेंस्ट जो है वो हम उस प्रोडक्ट को एनालाइज करेंगे कि इसके रिव्यूज़ कितने होने चाहिए, इसका रेवेन्यू कितना होना चाहिए, इस कीवर्ड का अगर गूगल ट्रेंड है तो उसका क्या फ्लक्चुएशन उसमें होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस हैं। तो सेकंड मेथड के अगर आप प्राइमरी कीवर्ड सर्च आउट करना चाह रहे हैं हीलियम से ही तो उसमें हीलियम का एक और टूल है। कीवर्ड रिसर्च में अगर हम जाएंगे तो हमें मैग्नेट का कीवर्ड मैग्नेट एक एक्सटेंशन मिलेगी हीलियम की। तो यहाँ से भी आप कोई भी हैंगर्स के रिलेटेड कोट हैंगर्स अगर आप सर्च करेंगे तो वो हैंगर्स के रिलेटेड जितने भी कीवर्ड हैं वो आपको दिखा देगा। ये भी हमारे पास कीवर्ड्स लोड कर रहा है और मे बी ये भी थाउजेंड्स में कीवर्ड देगा और उसमें से आपको अपना सबसे पहले आपने सर्च वॉल्यूम के हिसाब से हाई टू लो सर्च करना है और देन आपने इसमें से आपने अपना प्राइमरी कीवर्ड देखना है। सेकेंडली मेथड ये तो हो गया कि हीलियम से आप प्रोडक्ट का आइडिया कैसे ले सकते हैं। आप ब्लैक बॉक्स में जाएं, यहाँ पे डिफरेंट अभी 200+ प्रोडक्ट्स ये हमारे पास इसने दिखाई हुई हैं। इसी तरह सपोज अगर आप 250 to 300 अगर रिव्यूज़ में जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स अभी हीलियम शो करवाना शुरू कर देगा। इस तरह आप प्रोडक्ट के आइडियाज़ हीलियम से भी ले सकते हैं और डिफरेंट टूल्स हैं मीन के जैसे आपको पिंटरेस्ट का बताया होगा, अलीबाबा से बताया होगा, तो उस तरह आप प्रोडक्ट के आइडियाज़ ले सकते हैं। जी इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है सर कि जिस तरीके से आपने पहले स्टैट्स कुछ और डिफाइन किए और उसने एक प्रोडक्ट निकाल के दे दी, फिर नेक्स्ट टाइम आपने कुछ स्टैट्स कुछ और डिफाइन किए, उसने कोई प्रोडक्ट निकाल के दे दी। सर आप काइंडली ये थोड़ा सा जिस तरह आपने अपना जो सबसे जो जहां से आपने अपना टॉपिक शुरू किया था उसमें आपने बताया कि हमने ऐसी प्रोडक्ट को सर्च करना है जो हाई इन डिमांड हो और लो इन रिव्यूज हो। लो इन ठीक है सर, कंपटीशन रिव्यूज जितने हाई होंगे उतना ज्यादा कंपटीशन होगा। फाइन तो सर। ठीक। तो सर थोड़ा सा सर मुझे ये इलस्ट्रेट करें कि मींस के जैसे आई एम अ न्यूबी, मैं एक नया बंदा हूँ और मैं प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर आया हूँ। तो ठीक है। ऐसी मतलब अभी आप देखें कि मैं तो बिल्कुल एकदम हवा में आ गया हूँ। पहले मैं थोड़ी सी ऊपर हवा में चला गया था जहाँ पे रिव्यूज
का काउंट आपने कुछ और लिया, कंपटीशन का मतलब काउंट कुछ और लिया, और डिमांड का काउंट कुछ और लिया, फिर एकदम से आपने एक उसके स्टैट्स को चेंज किया एकदम से। मैं तो सर अब मैं मेरे जैसा बंदा किस प्रोडक्ट के ऊपर जाए? मींस के ये तो इस तरह से तो मतलब ट्रिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हो जाएंगी, उनमें से हाउ यू हैव टू सॉर्ट द प्रोडक्ट कि जो जिसके ऊपर आपने अपने बिजनेस को रन करना है। मींस यू नो, अब आप शायद क्वेश्चन समझ रहे हैं कि मैं अब एक ऐसी प्रोडक्ट को सर्च करना मतलब एक्सट्रैक्ट करना चाहूंगा जिसके ऊपर मैंने इतने सारे पैसे लगाने हैं प्रोडक्ट हंटिंग के आगे जाके। तो सर इसमें थोड़ा सा क्योंकि मैं अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, ये ही कंफ्यूजन है। जैसे सर फराज ने भी मेरे से पूछा कि आप मेरे से कुछ स्टैट्स शेयर करें, तो मतलब मैं किसी जगह पे आके खड़ा ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि अभी कुछ सर्च कर लेता हूँ तो सम टाइम मुझे ये होता है यार शायद ये गलत है, ये नहीं सही। किसी और जगह पे जाता हूँ, वहां जाता हूँ तो वो कुछ और नई प्रोडक्ट सामने आ जाती है। तो हाउ कुड आई बी एबल टू मेक अ डिसीजन कि जो चीज मैंने सर्च की है इट्स वेरी फाइन, मतलब ये दिस इज द थिंग। फिर उसके ऊपर बंदा इसको मतलब थोड़ा सा 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन देखता है कि सर अभी इसने क्या स्टैट्स दोबारा से दिए हैं। सर इसके ऊपर थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करें। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हीलियम का ब्लैक बॉक्स है, इसमें आप क्राइटेरिया देंगे तो वो आपको वो प्रोडक्ट नहीं देगा जो बेसिकली आप हंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसमें आपको 200 प्लस उसने प्रोडक्ट्स दे दिए हैं। इसमें ये प्रोडक्ट के आइडियाज़ आपको दे रहा है कि जो जिस रेंज में आप प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं मे बी ये आपकी प्रोडक्ट हो, इसका थोड़ा सा ये आपको आइडियाज़ दे रहा है। तो इसमें देखें कि जब आप एज अ न्यूबी जाएंगे, आपको जो प्रोडक्ट हीलियम दिखाता जाएगा, आप अमेजोन पे जाएंगे, उसे जाके सर्च करेंगे, हीलियम का एक्सरे रन करेंगे, और आप फिर जाके आपको पता चलेगा यार नहीं मेरा तो क्राइटेरिया आप ये है, आपको एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया बताया गया है, वो आप थोड़ा सा मुझे अगर बता दें कि आपको उस क्राइटेरिया का पता है कि जो क्राइटेरिया आपको बताया गया कि ये क्राइटेरिया एट द एंड जो प्रोडक्ट आप लेके आएंगे उस प्रोडक्ट ने मीट करना है वो क्राइटेरिया, थोड़ा सा मुझे अगर आप बता दें। सर हमें क्राइटेरिया में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया गया, जैसे आपने अभी जिस तरह एलेबोरेट किया है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए ऐसी प्रोडक्ट में। इसमें फॉर एग्जांपल जो जो आपने अभी टर्मिनोलॉजीज यूज की थी कि जैसे सर्च वॉल्यूम इसका ये होना चाहिए, और इसका बीएसआर इतना होना चाहिए, इस तरह का ही था। और बेसिक जो पहले मॉडल था वो डिफाइन किया गया कि ऐसी प्रोडक्ट्स जैसे सर आमिर ने बताया था कि होम एंड किचन, पहले तो ये जनरल कैटेगराइज किया गया कि ये प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। उसके अंदर जो क्राइटेरिया जो आप स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं तो उसमें तो हमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स ही पता है, 8 से 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे बीएसआर मैम ने बताया, सर्च वॉल्यूम का बताया, उसके अलावा फुलफिलमेंट बाय अमेजोन का बताया, ब्रांड ब्रांड डोमिनेंसी ना हो, इस तरह की कुछ चीजों का ही हमें पता है। बेसिकली यही क्राइटेरिया है, आपने जो एट द एंड प्रोडक्ट लेके आनी है। जी सर। क्राइटेरिया अगर कोई किसी के पास स्लाइड्स हैं तो वो शेयर कर दे, या चले मैं इधर आपको बता देता हूँ कि ये मेरे पास एक्सरे खुला हुआ है। मैं क्राइटेरिया थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आपने जो क्राइटेरिया लेके आना है वो मीट कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि आप यूएस मार्केट में जा रहे हैं। यूएस मार्केट में आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम 12,000 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, आपने सर्च वॉल्यूम अपने प्राइमरी कीवर्ड का, सपोज ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 12,000 से ज़्यादा है, इट्स मीन कि ये हमारे क्राइटेरिया पर मीट कर गया। ठीक है, सेकंड चीज़ हम देखते हैं कि जब हम आ जाते हैं आप एक्सरे पे, रेवेन्यू पे आते हैं। रेवेन्यू पे हम इस एक्सरे को हाई टू लो हम अरेंज कर देते हैं, रेवेन्यू को सर्ट कर देते हैं हाई टू लो। जब हम रेवेन्यू को हाई टू लो सेट करते हैं तो सबसे पहले जो स्पॉन्सर्ड एड्स हमारे पास आ रही होती हैं हम इन एड्स को रिमूव कर देते हैं। एड्स रिमूव करने के बाद हम देखते हैं कि हम टॉप 10 सेलर्स को लेके चलते हैं। टॉप 10 सेलर्स को का हमने डाटा बेसिकली एनालाइज करना होता है कि टॉप 10 सेलर्स में हमने डिफाइन किया था कि कोई भी ब्रांड 3 टाइम से ज़्यादा ना बैठा होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे पहले देखना है कि कोई ब्रांड ऐसा तो नहीं जो टॉप 10 में 3 टाइम या 3 टाइम से ज़्यादा बैठा हुआ है। आपने वो चीज़ अगर ओके है
तो नेक्स्ट पे आपने मूव कर देना। नेक्स्ट में आपने देखना है कि आपकी प्राइस रेंज क्या थी। प्राइस रेंज आपने 15 to 40 डिफाइन की थी। उसमें 15 to 40 प्राइस रेंज डिफाइन करने का थोड़ा सा ये फैक्टर होता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, सपोज $15 आपकी प्राइस है, या 13 या 14 है, या $12 प्राइस है, तो कुछ ना कुछ अगर आपको 5, 10, 8 या 10 सेल्स आती हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट तो कुछ मार्जिन अच्छा मिले ना, कि अगर 20% प्रॉफिट मार्जिन है तो $15 प्राइस होगी, कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन आपको अच्छा मिलेगा। और एक रेंज $40 डिफाइन करने की रीज़न ये है कि जब आप जो जो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती जाएगी, आपने जो फर्स्ट इन्वेंट्री बाय करनी है, आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी। तो अगर आप $40 से भी अबव चले जाते हैं तो उसमें ये होता है कि आपकी जो लॉन्च के एक्सपेंसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं, आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट बढ़ जाती है। सेकेंडली आपने अगर गिव अवेज करने हैं या प्रोडक्ट को फ्री में डोनेट करना है, या उसकी सपोज फेसबुक वगैरह पे आप फ्री में देते हैं, रिव्यूज़ के लिए देते हैं, तो आपको वो अगर 50, 60 या $80 की प्रोडक्ट है तो मीन के आपको एक रिव्यू लेने के पीछे अबाउट $80-90 आपके स्पेंड हो जाते हैं। तो इसलिए प्रोडक्ट की प्राइस को $40 रखा गया। तो आपने ये मीट करना है कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस 15 से $40 के राउंड अबाउट होनी चाहिए। ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है कि आपने इसी पे ही रहना है, आप सिचुएशन के हिसाब से वेरी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चले जाते हैं रेवेन्यू पे। रेवेन्यू हमने देखना होता है कि जो जब हम इसको सर्ट कर लेते हैं रेवेन्यू वाइज, तो 10th सेलर का रेवेन्यू हमने यूएस मार्केट में डिफाइन किया था कि 10,000 से कम नहीं होना चाहिए, कि जो रेवेन्यू वाइज 10th सेलर है उसका रेवेन्यू 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक जहाँ तक 10 सेलर बनते हैं टॉप से लेकर, तो इट्स मीन के रेवेन्यू 10,000 से ज़्यादा ही है। तो ये भी हमारा क्राइटेरिया मीट कर गया। नेक्स्ट हम जाते हैं प्रोडक्ट की रेटिंग पे। प्रोडक्ट की रेटिंग हमने कहा था कि टॉप 10 की 4.3 से कम नहीं होनी चाहिए, ये भी क्राइटेरिया हमारा मीट कर रहा है। उसके बाद रिव्यू काउंट हमने यूएस में कहा था कि रिव्यू काउंट टॉप 10 सेलर के एवरी रिव्यू 1500 से कम होने चाहिए। यहाँ पे देखें कि इन लोगों के रिव्यूज़ ही बहुत ज़्यादा हैं। इट्स मीन कि जितने ज़्यादा रिव्यू हैं यहाँ पे कंपटीशन उतना ज़्यादा है। अब देखें कि रिव्यू और कंपटीशन का मैं अगर थोड़ा सा आपको बता दूं कि जितने ज़्यादा रिव्यू होंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन ज़्यादा होगा। उसकी वजह ये है कि ये लोग कम से कम 8-8 साल से 10-10 साल से अमेज़ोन पे बैठे हुए हैं, और अमेज़ोन जो है इन लोगों को रिवार्ड देता है उनकी एज का। जितनी ज़्यादा उनकी एज है उनके रिव्यूज़ भी उतने ज़्यादा हैं, उनकी सेल्स भी उतनी ज़्यादा है। तो बेसिकली कुछ क्राइटेरियाज हैं जिस पे अमेज़ोन रिवार्ड देता है, उन पे अगर मैं काउंट करूं तो अमेज़ोन आप एज अ सेलर जाते हैं तो अमेज़ोन एक तो आपको एज का रिवार्ड देता है, एक आपको रिव्यूज़, जितने ज़्यादा आपके रिव्यूज़ होंगे उतना ज़्यादा आपको रिवार्ड मिलेगा। रिवार्ड मीन सेल्स हैं कि अमेज़ोन उतनी ज़्यादा आपको सेल्स देता है। और उसके बाद प्राइस है, आपकी रिव्यू वेलोसिटी है, आपकी रेटिंग्स है। ये 4 से 5 फैक्टर हैं जिसकी बेस पे अमेज़ोन आपको सेल्स देता है। तो ये जितने इन लोगों के आप 7500 रिव्यूज़ हैं इस सेलर के, तो आप एज अ न्यू सेलर जाते हैं तो आपके पास 0 रिव्यूज़ हैं या 2, 4, 5 रिव्यूज़ आपने किसी फ्रेंड सर्कल से या फैमिली सर्कल से जनरेट कर लिए हैं। आपको 7000 रिव्यूज़ बिल्ट अप करते करते 3 से 4 साल लग जाएंगे। तो आप इन लोगों का compete कैसे करेंगे जो लोग इतने अरसे से बैठे हुए हैं। इनकी सोर्सिंग ही इतनी अच्छी होनी है कि आप उस प्राइस को ही बीट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम उस प्रोडक्ट में जाते हैं कि जहाँ पे कम से कम नए सेलर बैठे हुए हों, आप उनको रिव्यू से अगर compete ना करें तो कम से कम प्राइस से compete कर लें। और किसी और बाकी फैक्टर हैं, रिव्यू वेलोसिटी से आप compete कर लें, आप रेटिंग से compete कर लें। इन सेलर से ना आप रिव्यू में compete कर सकेंगे, ना रेटिंग में compete कर सकेंगे, ना एज फैक्टर में compete कर सकेंगे, ना प्राइस में compete कर सकेंगे। तो मीन के मोस्ट ऑफ फैक्टर्स में ये ही सेलर आपसे compete करते जाएंगे, तो आपको सेल्स बहुत कम मिलेंगी। अगर ये सेल्स लेके आ रहे हैं 1000 यूनिट की, तो मे बी आप मंथली 40-50 यूनिट्स की सेल लेके आ रहे हो। इसलिए जितना कम कंपटीशन होगा और जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी आपके प्रोडक्ट में,
आपकी नीश में, तो आप उतने ही जल्दी आप स्टेबल हो जाएंगे। उसके बाद हमने देखना होता है जब ये चीज़ें हमारी सारी मीट कर रही होती हैं, कैटेगरी तो ऑलरेडी हम डिफाइन करके आए हुए हैं कि हम होममेड किचन में प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमने साइजेस देखने होते हैं कि हम कौन सा साइज उसका कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि लार्ज स्टैंडर्ड साइज तक प्रोडक्ट हम कंसिडर कर लेते हैं, और वेट उसका 2 kg, अबाउट 2 kg होना चाहिए। तो लिस्टिंग्स जो हैं वो अबाउट 6 मंथ पुरानी होनी चाहिए आपकी। तो ये तो काफ़ी पुराने सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, और कुछ सेलर्स का तो शो ही नहीं हो रहा कि वो कौन कौन सी ईयर में आके वो सेलिंग करना है। जब ये चीज़ें आपकी डिफाइन हो जाती हैं, नेक्स्ट स्टेज पे आप क्या करते हैं, आप अपने कीवर्ड को लेके जाते हैं गूगल ट्रेंड में, उसका गूगल ट्रेंड चेक करते हैं कि प्रोडक्ट की डिमांड थ्रू आउट द ईयर क्या जा रही है। जब वो चीज़ें सारी सेटिस्फाई हो जाती हैं, फिर आप नेक्स्ट सोर्सिंग पे जाते हैं और प्रोडक्ट की प्राइसिंग वगैरह लेते हैं। तो ये था कि आप जो फाइनल प्रोडक्ट लेके आएंगे, वो प्रोडक्ट इस क्राइटेरिया पे मीट होनी चाहिए जो आपको क्राइटेरिया दिया गया। अब इसमें देखें कि आपका क्वेश्चन था कि आपके पास अभी हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं, आप इनमें से कौन सी प्रोडक्ट्स को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो देखिए, आप एज अ न्यूबी हैं, तो आप अभी जितनी प्रोडक्ट आपको मिलती जाएंगी आप उन्हें शॉर्ट लिस्ट करते जाएंगे। शॉर्ट लिस्ट करेंगे, जाएंगे अमेजोन पे जाके एक्सरे रन करेंगे, फिर आपको पता चलेगा नहीं यार इसमें तो कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा है। अब मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, मुझे पता है कि अगर कोई क्लॉथिंग के रिलेटेड प्रोडक्ट है तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ये फ्रेम्स हैं, इनमें मुझे पता है कि ये जो है ब्रेकेबल फ्रेम्स हैं, मैंने ब्रेकेबल प्रोडक्ट में नहीं जाना। लेकिन आप जो है आपको नहीं इस चीज़ का थोड़ा सा आइडिया होगा। इसी तरह ये क्लॉथिंग के रिलेटेड प्रोडक्ट आ गई है। क्लॉथिंग के रिलेटेड प्रोडक्ट में मुझे जो कॉमन सेंस मेरी कह रही है कि इसमें साइजेस बहुत ज़्यादा होंगे, इसमें कलर्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो मैं इस प्रोडक्ट में नहीं जाऊँगा। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपके साथ बिल्ट होंगी। थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ 1 वीक 2 वीक का प्रोडक्ट हंटिंग करें, इसमें थोड़ी सी मेहनत करें, तो फिर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि मैंने इस प्रोडक्ट को सर्च करना है या नहीं करना। तो इस तरह फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, अलीबाबा से भी आप प्रोडक्ट्स देखेंगे। तो ऐसे ही आपने स्टार्ट में आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी। तो आप 2-3 वीक प्रोडक्ट बल्कि हंटिंग करें। तो आप जब यहाँ पे आके कीवर्ड सर्च करेंगे, तो आप यहाँ से प्रोडक्ट की अमेजोन की स्क्रीन जब स्क्रॉल करेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे इस पे हीलियम का एक्सेस रन करना है या नहीं। यहाँ पे देखें, मुझे नज़र आ रहे हैं कि 4,000 रिव्यूज़ के साथ लोग बैठे हुए हैं, 10,000 रिव्यूज़ के साथ बैठे हैं, 7,000 रिव्यूज़ के साथ बैठे हैं। तो मैं इस निश में कभी भी नहीं जाऊँगा, मैं ना ही एक्सेस रन करूँगा इसका, क्योंकि मुझे अभी पता चल गया कि इसमें रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो इसका कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा होना है। तो आप एज अ न्यूबी जाके एक्सेस रन करेंगे, फिर आपको पता चलेगा इसमें कंपटीशन प्रोडक्ट में है या नहीं है। तो अभी थोड़ा सा बता दें कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं या और ज़्यादा कंफ्यूज हुए हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन दी आपने। अभी तो काफी हद तक काफी चीजें क्लियर हुई हैं सर। अभी जो मेरा अब जो क्वेश्चन है कि जैसे अब आपने अपने सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर लिया, जब मैंने अपने सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर लिया और हमने एक प्रोडक्ट सेलर से ही अपनी एक प्रोडक्ट निकाल ली, निकालने के बाद सर फिर हम उसको साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं या जब उस पे उसको उसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी के जो आज जैसे 20th है, इसके जो स्टैट्स हैं वो आज की डेट में इस समय शो करती है। तो हम इसको आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में, हफ्तों में देखेंगे, या मतलब बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करेंगे इसकी देखें, सोर्सिंग वगैरह। जो प्रोडक्ट आपको मिल गई है, वो प्रोडक्ट के स्टैट्स 2 से 3 माह के राउंड अबाउट आपके स्टैट्स सिमिलर रहते हैं। मीन के अगर रिव्यूज़ आपके आ रहे हैं, एवरेज रिव्यू टॉप 10 के 1000 आ रहे हैं या 700 आ रहे हैं, तो अबाउट 2 मंथ या 3 मंथ में भी वो रिव्यूज़ 800 पे चले जाएं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। आप आपको अगर एक चीज़ सपोज बताई गई है कि टॉप 10 जो सेलर बैठे हुए हैं उनके एवरेज रिव्यू 1000 होने चाहिए, 1000 एवरेज रिव्यूज 1000 होने चाहिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अब जो रिव्यूज देखने हैं वो 1000 से कम ही होंगे तो प्रोडक्ट पे जाएंगे। लेकिन उसमें देखें, आपको उधर से रेवेन्यू भी बताया हुआ कि आपने रेवेन्यू जो देखना है वो 12,000 होना चाहिए।
तो देखें अगर आपके रिव्यूज़ 1000 से कुछ ऊपर जा रहे हैं या 1000 से ज़्यादा हो रहे हैं तो आपने फिर ये देखना है कि क्या मैंने रेवेन्यू देखा था 12,000 मैंने देखना था रेवेन्यू। अगर आपका रेवेन्यू रिव्यूज़ बढ़े हैं तो रेवेन्यू अगर आपका 15,000 या 17,000 पे चला गया तो फिर आप उस प्रोडक्ट को शॉर्ट लिस्ट कर देंगे। तो अगर आपके रिव्यूज़ मीन के रिव्यू बढ़ रहे हैं, रिव्यू 1000 से ऊपर जा रहे हैं और रेवेन्यू 12,000 से नीचे आ रहा है तो फिर आप प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके रिव्यू थोड़े बढ़ रहे हैं तो रेवेन्यू भी आपका उसी स्पीड से ऊपर जा रहा है तो फिर आपको आप प्रोडक्ट को कंसिडर कर लेंगे। तो फाइन ये है सर। कि सर प्रोडक्ट इसका मतलब, सॉरी मैं इंटरप्ट किया आपको, इसका मतलब है स्क्रीनशॉट्स लेके रखने, उसके स्टैट्स को जब वहीं भी पे आप, फ्रीज कर। हाँ बिल्कुल, आपने अभी देखें प्रोडक्ट हंटिंग की आपकी असाइनमेंट भी मिली हुई है। तो चलिए ये मैं आपको बताता जाऊँ कि अभी आपने जो भी प्रोडक्ट्स हंट करनी है आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे ये अभी प्रोडक्ट है मेरे पास, एज इट इज़ स्क्रीनशॉट एक इसका आपने लेना है। इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लिया। सेकेंडली आपने इसे रेवेन्यू के हिसाब से सर्च करना है और सर्च करके ये स्क्रीनशॉट लेना है। दो स्क्रीनशॉट आपने ये हो गए। तीसरा स्क्रीनशॉट आप जाएंगे गूगल ट्रेंड पे। गूगल ट्रेंड आपने कवर कर लिया। गूगल ट्रेंड मैम ने इसी तरीके से बताया था जिस तरह आप अभी इलस्ट्रेट कर रहे हैं, थोड़ा सा मतलब उन्होंने एलेबोरेट किया था। वो मैं अगर बता आप सर दूँ। वो भी कर दें। हाँ जी। तो गूगल ट्रेंड पे जाना है और इसका गूगल ट्रेंड आपने बताना है हमें, ताकि जब आप प्रोडक्ट लेके आए तो हमें भी हमारे पास कुछ डाटा हो आपके प्रोडक्ट को एनालाइज करने के लिए ना। ठीक है, आपने अपना मेन कीवर्ड सपोज क्लॉथिस हैंगर है तो आपने सबसे पहले गूगल ट्रेंड पे आए हैं trends.google.com। तो इधर से आपने मार्केट अपनी सेलेक्ट करनी है कि अगर आप यूएस में प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं तो यूएस है, अगर यूके है तो यूके में, या जर्मनी है तो जर्मनी में। मार्केट आपने सेलेक्ट करनी है और यहाँ से आपने अपना कीवर्ड टाइप करना है। यहाँ पे देखें डिफरेंट सर्च टाइम्स आ गई हैं, आप इसे चेक करेंगे तो पास्ट 5 ईयर्स का आपने गूगल ट्रेंड जो है ना हमें देखना है। देखिए यहाँ पे लोकेशन भी आ रही है और इसका एक स्क्रीनशॉट। अब गूगल ट्रेंड में जो है ना आपका क्राइटेरिया ये होता है कि कम से कम गूगल ट्रेंड की जो आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू है वो 25 से ऊपर ऊपर होनी चाहिए, ताकि प्रोडक्ट की अगर डिमांड थ्रू आउट द ईयर कम या ज़्यादा होती है तो एक मिनिमम रेंज में उसकी प्रोडक्ट की डिमांड कुछ ना कुछ रहे, बिल्कुल आपकी सेल्स डेड ना हो जाए। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि गूगल ट्रेंड की जो वैल्यूज़ हैं वो 25 से अबव ही हों तो ज़्यादा बेटर है प्रोडक्ट के लिए। तो तीसरी चीज़ आपने गूगल ट्रेंड दे दिया और चौथी चीज़ आपने जो हमें देनी होती है कि प्रोडक्ट के जो टॉप 4 से 5 कीवर्ड्स हैं वो आपने हमें एक्सट्रैक्ट करके देने होते हैं कि जैसे क्लॉथिस हैंगर है और इसके बाद आपने देखना है कि इसका 77,000 सर्च वॉल्यूम है। इससे कम सर्च वॉल्यूम जिस कीवर्ड का है आपने वो 4 से 5 कीवर्ड अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड आपने देने हैं। दो ये स्क्रीनशॉट्स हो जाते हैं और चौथा जो है गूगल ट्रेंड। ये चार चीज़ें आपने देनी है और एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि जो आपने स्क्रीनशॉट देने हैं उसमें कोशिश करें कि आपके रिव्यू काउंट वो हमें शो हो रहे हों। ठीक है, तो ये 4-5 चीज़ें हैं जब भी आपने किसी को प्रोडक्ट देनी है या दिखानी है तो ये चीज़ें आप शो करेंगे हमें, तभी हम देख सकेंगे कि आपके प्रोडक्ट के स्टेट्स क्या हैं। इसमें मज़ीद मैंने सर कोई प्रोडक्ट हंट किया है, अब उसकी नीश ही ऐसी है कि जो मेरा जो क्लाइंट है उसको वो नीश ही नहीं चाहिए, तो मेरी तो मेहनत सर ज़ाया होगी ना फिर। नहीं तो आप ऐसा भी होता है, ऐसा भी देखिए होता है। जब भी आपके पास क्लाइंट आता है तो सबसे पहली बात प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करने से पहले आपने डिफाइन करना होता है या क्लाइंट भी आपको डिफाइन करता है कि मुझे इस कैटेगरी की प्रोडक्ट चाहिए, मुझे पेट सप्लाईज में चाहिए, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में चाहिए। देखिए जब आप अमेजोन पे अकाउंट बनाते हैं तो इसके बाद आपका जो स्टेज आता है वो ब्रांड रजिस्ट्री का होता है। जब आप ब्रांड रजिस्ट्री करवाने जाते हैं किसी भी ब्रांड रजिस्ट्री हर डिफरेंट जिस कंट्री में आपने सेलिंग करनी होती है उसी कंट्री में आपको ब्रांड रजिस्ट्री जाके करवानी पड़ती है। तो ब्रांड रजिस्ट्री में डिफरेंट आपको क्लासेस देते हैं, अप टू 3 क्लासेस आपको अलाउ होती हैं कि आप ब्रांड रजिस्टर करा रहे हैं तो आपको 3 क्लासेस अलाउ हैं, आप कोई भी क्लासेस सेलेक्ट कर लें।
तो क्लाइंट ने अगर होम एंड किचन, पेट सप्लाईज और स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की 3 कैटेगरीज अपने ब्रांड के साथ मुंसलिक की हुई हैं या सेलेक्ट की हुई हैं, तो वो फिर उसी कैटेगरी में रह के प्रोडक्ट को रिसर्च करवाएगा ना। अगर आप उसे किसी और ज्वेलरी में या किसी और कैटेगरी में प्रोडक्ट दे देते हैं तो वो तो उसके किसी काम की नहीं। तो सबसे पहले आपने पूछना है अपने क्लाइंट से कि आपको किस कैटेगरी में प्रोडक्ट चाहिए, तो जिस कैटेगरी में उसे चाहिए होगी आपने उसी कैटेगरी में प्रोडक्ट प्रोवाइड करनी है। और इसमें और ऐड करता जाऊं कि क्राइटेरिया हमेशा ये नहीं होगा, आपके पास क्लाइंट आएंगे, आपने क्लाइंट से पूछना है कि आपका प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि जो पुराने सेलर जितने बैठे हुए हैं अमेजोन पे, उनका अपना अपना क्राइटेरिया, वो कहते हैं जी हमें इस क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट दे दो तो हम वो सेल करेंगे। तो वो डिफरेंट क्राइटेरियाज भी हो सकते हैं। कोई भी क्लाइंट है वो सब अपना अपना क्राइटेरिया दे सकते हैं, अगर वो क्राइटेरिया अपना नहीं देते फिर आप उसे गो ऐड दे सकते हो कि मेरा क्राइटेरिया ये है, हम इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं इस क्राइटेरिया पे आपको प्रोडक्ट रिसर्च करके या हंट करके दे सकता हूँ। सर इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने 3 निशेस बताई, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, आपका पेट सप्लाईज, और इसके अलावा थर्ड जो आपने नीश बताई होम एंड किचन। इसमें मतलब बीइंग अ न्यूबी मैं 3 निशेस में जाके एक एक प्रोडक्ट को हंट करके अपने पास स्टैट सेव कर लूँ। अभी मुझे कोई भी ऐसा क्लाइंट मिलता है तो मैं उसके सामने वो डाटा प्रेजेंट कर दूं जिस नीश में वो डिफाइन करता है। लकीली अगर वो मेरी नीश में फॉल कर गया और क्राइटेरिया भी जो मैंने सेलेक्ट किया उसमें वो फॉल कर गया, इट मींस कि वो ही विल बी इन अ पोजीशन कि वो मेरी प्रोडक्ट को बाय कर ले। बिल्कुल। ओके सर। सर एक और चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी जो मेरे जहन में आ रही थी, ये जो टेबल आपने मेरे सामने शो किया है इसमें मुझे कोई सेल ही नहीं नजर आ रही। फॉर एग्जाम्पल Amazon बेसिक स्लिम वेलवेट जो नंबर 1 जिसके ऊपर लिखा हुआ है, इसका रेवेन्यू तो आ गया, ये सेल सॉरी जिसकी ठीक आ रही है ठीक ठीक 16,000, ठीक। इसमें देखें ये स्लाइड करेंगे तो आपको डिफरेंट नहीं नहीं जी सर, स्टैट्स हैं। तो सेल्स का मतलब 16,000। एंड 16,000 मीन कि 16,000 यूनिट्स इसके सेल हो रहे हैं 16,000 यूनिट सेल हो रहे हैं, पर फाइन मंथ सर। सेल हो रहे हैं। मंथली सेल्स हैं फाइन। ये डाटा, मोस्ट ऑफ द डाटा आपका 30 डेज का डाटा शो हो रहा है। आप इसे टॉप पे लेके जाते हैं तो ये आपको डिफाइन कर देता है कि ये 30 डेज का है, या मे बी अभी ये शो नहीं कर रहा, बट ये 30 डेज का डाटा जो है आपको शो कर रहा होता है। ये देखें अभी शो कर रहा है एस्टिमेटेड 30 डेज डाटा, ठीक है। फाइन सर, फाइन सर। रेवेन्यू भी उसका 30 डेज का रेवेन्यू है। डन सर। सर आपने भी कोई ऐसी प्रोडक्ट हंट की है जैसे आप माशाल्लाह से हमें बता रहे हैं? बिल्कुल, जो भी हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं पहले उन्हें प्रोडक्ट हम हंट करके देते हैं, उसके बाद ही वो हमारे साथ जो है आगे चलते हैं सर्विसेज वगैरह में जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सर आपकी सबसे पहली प्रोडक्ट कौन सी थी जो आपने हंट की थी? अब तो वो बहुत पुरानी होगी। मैंने लर्निंग के दौरान, मैं बता सकता हूँ कि लर्निंग के दौरान जो मैंने असाइनमेंट्स वगैरह दी उसमें कह सकता हूँ। तो बाकी जो मैंने क्लाइंट्स के साथ शेयर की हुई है, देखें ये जो प्राइवेट लेवल में है, आप प्रोडक्ट अभी लर्निंग के दौरान तो आप रिवील करेंगे, बट ये है कि जब आप प्रोफेशनली चले जाएंगे, ऐसा वर्किंग के लिए जाएंगे या सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो आप अपनी प्रोडक्ट किसी और सेलर को या किसी और क्लाइंट के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। सपोज आपके पास 2 या 3 क्लाइंट चल रहे हैं तो एक क्लाइंट की प्रोडक्ट आप दूसरे क्लाइंट को नहीं बता सकते। तो ये थोड़ा सा होता है इसमें पीएल में कि आप अपनी प्रोडक्ट्स नहीं डिफाइन कर सकते। लर्निंग के दौरान मैंने कुछ की थी, मीन के ऑस्ट्रेलियन मार्केट में एक दो थी स्पोर्ट्स के रिलेटेड बैट्स वगैरह थी, और उसके बाद रग्स की प्रोडक्ट एक दो मैंने देखी थी। ये लर्निंग के दौरान जब मैंने स्टार्ट किया था आपकी तरह सीख रहा था तो उस टाइम की थी। तो बाद वाली प्रोडक्ट जो है वो मैं सॉरी वो नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी होती है, जिस क्लाइंट को हम सेल कर देते हैं उसकी प्रॉपर्टी होती है। फाइन सर, फाइन सर। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन?
जी आमिर बात कर रहा हूँ शामिल। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट कर ली है और काफी आपके स्टैट्स एवरीथिंग इज परफेक्ट, तो आप उसको आप परचेज करने की तरफ जा रहे हैं। अब नाउ यू हैव डिसाइडेड कि मैंने अब ये कुछ क्वांटिटीज की परचेज करनी है, तो आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे या आप होलसेलर के पास जाएंगे? और अगर फॉर एग्जांपल आप मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं तो इस सेंस में वो क्या आपको डील करेंगे या वो कहेंगे कि नहीं नहीं ये प्रोडक्ट जो है ना वो हम ऑलरेडी किसी को दे रहे हैं, या उनकी कोई मिनिमम क्वांटिटी की कोई रिक्वायरमेंट हो कि नहीं आप हमसे कम से कम 50,000 पीसेज उठाएं या 20,000 पीसेज उठाएं, जबकि हम तो भी बिल्कुल नए हैं, हमने एक प्रोडक्ट देखी, हम चाहते हैं यार चलो 5,000 से स्टार्ट करें या 2,000 से। इसमें फिर क्या इस तरह के मसाइल आते हैं आपके साथ? देखिए, आपसे फर्स्ट लेक्चर में ही डिफाइन हुआ था, कुछ वेबसाइट्स हैं जो एज अ बिजनेस टू कस्टमर काम कर रही हैं, रिटेल वेबसाइट है, जैसे अमेजोन है वो रिटेल मोस्टली रिटेल वेबसाइट है, और इसके अलावा अलीबाबा है और 368 के नाम से वेबसाइट है, और इस तरह अली एक्सप्रेस वाले भी हैं, लेकिन वो मोस्टली वो भी रिटेल में काम करते हैं। तो जो एज अ मैन्युफैक्चरर बैठे हुए हैं वो आपको प्रोडक्ट जो है आप वो प्रोडक्ट उनके पास डिफरेंट प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग चल रही होती है, तो आप जाएंगे उनके पास तो उन्होंने आपने अपनी ब्रांडिंग करवानी है प्रोडक्ट पे सिंपली, और वो आपको प्रोडक्ट दे देंगे। उनका ये कंसर्न कोई नहीं होता, ना उनका कोई ब्रांड रजिस्टर्ड होता है और ना उनका कोई पेटेंट वगैरह रजिस्टर्ड होता है प्रोडक्ट पे। बेसिकली वो बैठे ही आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हैं कि लोग आएँ, अपनी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करवाएं, ब्रांडिंग करवाएं और प्रोडक्ट को सेल करें। तो बेसिकली पीएल नाम ही इस चीज़ का है कि आप प्रोडक्ट की खुद मैन्युफैक्चरिंग करवाएं और मैन्युफैक्चरिंग करवा के आप उस प्रोडक्ट को सेल करें, ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन 20 to 30% टू 35 to 40% रहे। तो अगर आपने फिर किसी होलसेलर वगैरह से आपने प्रोडक्ट लेनी है तो इससे बेहतर फिर आप होलसेल कर लें। होलसेल यही मेथड है कि आपने होलसेलर से प्रोडक्ट लेनी है और उसी प्रोडक्ट को आपने रीसेल कर देना है। अब होलसेलर ने किसी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट उठाई है, उसने अपना मैन्युफैक्चरर ने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा, होलसेलर ने अपना रखा, फिर आपको प्रोडक्ट दी, मे बी यहाँ पे 27 की प्रोडक्ट सेल हो रही है तो वो 23 में या 22 में दे। 22 में से भी आप FBA फी $3-4 पे करेंगे और आपको एट दी एंड $1 मीन के आपको 5 to 10% प्रॉफिट मार्जिन बचेगा अगर आप होलसेलर से प्रोडक्ट उठाते हैं। तो पीएल में कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। रिक्वायरमेंट ये है कि आप एक तो मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं, उससे आप अपनी प्रोडक्ट तैयार करवाते हैं, और सेकेंडली आपने उस पर अपनी ब्रांड की ब्रांडिंग करवानी होती है, अपने ब्रांड का मोनो लेबल वगैरह सब कुछ करवा के फिर आपने अमेजोन वेयर हाउस में प्रॉपर लेबलिंग करवा के वेयर हाउस में भेजनी होती है। तो बेसिकली प्राइवेट लेबल नाम ही इसी चीज़ का है कि आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवानी है। तो इसमें लाजमी नहीं है कि आप खुद ही मैन्युफैक्चरर हो, आप मैन्युफैक्चरर हायर कर सकते हैं, आप पाकिस्तान से हायर करें, चाइना से हायर करें, किसी भी कंट्री से आप हायर करके आप प्रोडक्ट को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैन्युफैक्चर करवा के उस पर अपनी ब्रांडिंग करवा के बेसिकली आपने सेल करना होता है। तो आप ताकि आप 30% के राउंड अबाउट प्रॉफिट मार्जिन सिक्योर कर सकें। ठीक है जी, थैंक यू। सबसे बड़ी एग्जांपल जो है ना अमेजोन बेसिक्स की है। अमेजोन खुद अभी किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर नहीं है, ठीक नहीं है? है। तो जी जी जी। वो जस्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाएगा, अपनी ब्रांडिंग करवाएगा और उसे सेल करना स्टार्ट कर देगा। ये अलाउड है और लीगल है अमेजोन पे, ठीक है? बिल्कुल सही। ठीक ठीक। जी, इसके अलावा किसी और का क्वेश्चन? सर ऐसी प्रोडक्ट हंट करना पॉसिबल है जिसका प्रॉफिट और मार्जिन 50% प्लस हो? बिल्कुल। आप यूके में मैंने कुछ रिसेंटली ही ऐसी प्रोडक्ट्स देखी हैं जिनका अभी प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास 40% से अबव जा रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि कुछ चीज़ें हैं कि अब अगर तो यूएस या यूके के ही सेलर उस नीश में बैठे हुए हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपको प्रॉफिट मार्जिन 30%, 35, 40% बैठे हुए हैं। लेकिन अगर ऐसी नीश में सपोज आप बैठे हुए हैं कि जिसमें चाइनीज़ सेलर बैठे हुए हैं, तो चाइनीज़ सेलर देखें वो खुद मैन्युफैक्चरर होते हैं,
तो वो जब आके अमेजोन पे सेलिंग करते हैं तो वो लोवेस्ट प्राइस टारगेट कर रहे होते हैं, या अमेजोन अगर बैठा हुआ एज अ सेलर तो वो भी लोवेस्ट प्राइस सेलर का लोवेस्ट प्राइस टारगेट कर रहा होता है। तो इट्स मीन कि जब फिर हम प्रॉफिट मार्जिन की कैलकुलेशन करते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि इस नीश में या इस प्रोडक्ट में लोवेस्ट प्राइस कौन टारगेट कर रहा है। जो बंदा लोवेस्ट प्राइस टारगेट कर रहा होता है हम प्रॉफिट मार्जिन उसके हिसाब से चेक करते हैं, ना कि उस हिसाब से देखते हैं कि जो बंदा हाईएस्ट प्राइस टारगेट कर रहा होता है। तो देखिए कि अगर उस प्रोडक्ट में कोई प्राइस वार नहीं है या कोई चाइनीज सेलर्स नहीं बैठे हुए, आपकी खुशकिस्मती है कि आपको वो प्रोडक्ट मिल गई है, तो आपको 40% 45% आप प्रॉफिट मार्जिन लेके जा सकते हैं। और अगर आप छोटी मार्केट्स में देखें ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, तो इन मार्केट्स में आप मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ये छोटी मार्केट्स हैं, नई नई अभी डेवलप हो रही हैं, इतना कंपटीशन नहीं है, तो इनमें आपको 40% के राउंड अबाउट प्रॉफिट मार्जिन आराम से मिल जाता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हमने एक प्रोडक्ट हंट कर ली, उसके बाद हम उसकी प्राइस सेटिंग कैसे करेंगे? क्या हम सबसे लोएस्ट प्राइस से भी कम पे अपनी सेल करेंगे, प्राइस को फिक्स देखिए करेंगे? अगर आपने प्रॉफिट मार्जिन सपोज आप ये देख रहे हैं कि 16.99 इस टाइम लोवेस्ट प्राइस टारगेट हो रही है, तो जब आप सोर्सिंग की स्टेज पे जाते हैं आप प्राइसेस देते हैं चाइना से और अपने एक्सपेंस वगैरह सारे डाल के एक बजट शीट आप तैयार करते हैं कि मेरा इस प्रोडक्ट पे मैंने 16.99 पे सेल करनी है, मेरी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये आ रही है, फ्राइट के चार्जेस ये आ रहे हैं, अमेजोन का कमीशन और फी वगैरह ये आ रही है। उसके बाद आप देखते हैं कि इस लोवेस्ट प्राइस पे मेरा प्रॉफिट मार्जिन सपोज आपको 20 to 25 बच रहा है, तो आप कहते हैं ठीक है प्रोडक्ट की सेल्स भी अच्छी हैं, बाकी स्टेट्स भी अच्छे जा रहे हैं, तो आपको 20 to 25% प्रॉफिट मार्जिन इस लोवेस्ट प्राइस पे मिल रहा है, तो इट्स मीन कि ये गुड है आपके लिए प्रोडक्ट। तो जब आप एज अ न्यू न्यू सेलर जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 16.99 पे ही प्रोडक्ट सेल करेंगे। आप स्टार्ट में रैंकिंग की स्टेजेस में मे बी आप इस प्रोडक्ट को $12 में सेल करें, क्योंकि आपके पास ना तो रिव्यूज़ हैं, ना कोई रिव्यू वेलोसिटी है आपके पास, ना कोई ऑर्गेनिक ट्रैफिक है आप लोगों के पास। तो आप जस्ट एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, पीपीसी चला रहे हैं, तो उसी पे ही सेल लेके आ रहे हैं। तो स्टार्ट में आपको मे बी 1-2 माह आप €12 पे सेल करें या $12 पे सेल करें, और आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी प्राइस को टारगेटेड प्राइस पे ले जाएं। ठीक है, 16.99 में आप आफ्टर 2 मंथ इस काबिल हो जाएं कि आप 16.99 पे अच्छी सेल्स लेके आ रहे हैं। ठीक, ओके। मीन इसके सर कि अलावा आप मीन सर कि आपने जो लोएस्ट जो प्राइस थी उससे भी $4 आपने कम पे अपनी ऑर्गेनिक सेल डेवलप की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्राइस को फ्लक्चुएट करते करते आप $16 तक ले आए, ऐसा देखिए मतलब? आप फिजिकली भी जब मार्केट में जाते हैं ना तो आप देखते हैं कि ट्रेंड बेसिकली यही होता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, लोग बहुत ज़्यादा कस्टमर खड़े हैं, लोग उसी तरफ भागते हैं कि मे बी वो बंदा कोई अच्छी चीज़ दे रहा है या अच्छी प्राइस में वो चीज़ दे रहा है। तो इसी तरह जब आप अमेज़ोन पे एक कस्टमर आता है तो वो लोगों के रिव्यूज़ देखता है। जहाँ पे अगर मैं सपोज आता हूँ तो वो देखता है कि इस बंदे के 9,000 रिव्यूज़ हैं, इस बंदे के 20,000 रिव्यूज़ हैं, वो फिर जाता है इनके रिव्यूज़ स्टडी करता है कि इस प्रोडक्ट की क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं। अगर नेगेटिव रिव्यूज़ इस पे आए हुए हैं तो वो क्या नेगेटिव रिव्यूज़ हैं। तो आप एज अ न्यू भी जाते हैं तो आपका तो रिव्यू ही कोई नहीं है, कस्टमर आप पे कैसे ट्रस्ट करे कि इस बंदे ने मे बी मुझे अच्छी चीज़ दे। तो इसलिए कस्टमर जल्दी जल्दी ट्रस्ट नहीं करता, तो उस फैक्टर को कंपनसेट करने के लिए ये बंदा अगर $20 में दे रहा है तो आप स्टार्ट में $16 में दें, 15 में दें, आपका प्रॉफिट नो लॉस पे सेल करें, ताकि आपकी कुछ ना कुछ सेल डेवलप हो। जब आपकी सेल डेवलप होंगी तो आपके कुछ ना कुछ रिव्यूज़ डेवलप होंगे। वो अगर अच्छा रिव्यू आपको पॉजिटिव रिव्यू छोड़ के जाता है तो मीन कि दूसरे लोग उस रिव्यू को पढ़ के आपकी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, फिर आप स्लोली जो है अपनी प्राइस को 20 तक, 19 तक, 18 तक लेके आ सकते हैं। लेकिन ये टाइम 1-2 माह या 3 माह आपको लग जाते हैं इस चीज़ में स्टेबल होने के कि आप टारगेटेड प्राइस पे जाके प्रोडक्ट को सेल करें।
सर एक और क्वेश्चन है कि अभी जैसे सर आमिर ने क्वेश्चन किया कि आप होलसेलर या रिटेलर से या मैन्युफैक्चरर से सामान ले सकते हैं। सर क्या चाइनीज के पास इतनी ज्यादा मतलब पैसे नहीं होते या इतना माइंड नहीं होता कि वो तो एक ऐसे जगह पे बैठे हैं जहाँ पे हर चीज को बहुत मुनासिब रेट के अंदर आप बना सकते हैं, तो वो लोग डायरेक्टली अमेजोन को कैप्चर नहीं उन्होंने किया हुआ, या अभी भी बहुत ज्यादा अनसेचुरेशन है इधर? जी, बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं, चाइनीज सेलर बहुत ज़्यादा आए हुए हैं अभी। 1-2 साल में ये जो रिसेंटली सेलर चाइनीज सेलर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं वैसे इस मार्केट में ना। तो अब देखें जिन सेलर जो एज अ होल सेलर या काम कर रहे हैं, चाइनीज सेलर के होलसेल का उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो वो नहीं रिटेल में आते। बहुत सारे होलसेलर्स हैं वो रिटेल में नहीं आते, या मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए हैं वो रिटेल में नहीं आते। तो अमेजोन पे भी जब आप सेलिंग करते हैं तो एक हेडेक है, आपने प्रॉपरली अमेजोन के स्टॉक को मैनेज करना है, आपने प्राइसेस को देखना है, आपने रिव्यूज़ को टैकल करना है, आपने सेल वेलोसिटी बिल्डअप करनी है, आपने एडवर्टाइजिंग करनी है। तो वो लोग फिर इस हेक्टिक में पढ़ने के बजाय वो अपने उधर ही चाइना में बैठ के आराम से सेलिंग करते हैं। और कुछ लोगों के पास फिर देखें, हर बंदे के पास अकाउंट की रसाई नहीं होती कि वो अपना कंपनी रजिस्टर करवा सके, ब्रांड रजिस्टर करवाए और फिर जाके अमेजोन पे सेलिंग करे। और ये ठीक ठाक टाइम लेता है आपका एक प्राइवेट लेवल का बिजनेस स्टेबल होने में। 6 से 8 माह और अबाउट 10 माह और 1 साल भी लग जाता है आपका पीएल का बिजनेस स्टेबल होने में। और इसमें ठीक ठाक लीडिंग भी होती है, आपकी मेहनत भी होती है। तो ये टाइम टेकिंग चीज़ है प्राइवेट लेवल ना अपना इसे बिल्डअप करना। तो अब हर बंदे की अपनी अपनी सोच है कि वो जाना चाहते हैं या नहीं। और इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना से कोई भी सेलर जाता है तो वो मिनिमम प्राइस टारगेट कर सकता है, क्योंकि हम सोर्सिंग करते हैं अली बाबा से। और एक ऑनलाइन हम बैठे हुए हैं इधर से लोगों के साथ जो है कम्युनिकेट करके तो करते हैं। वो तो लोग उधर फिजिकली अवेलेबल हैं, उनको अच्छी प्राइसेस भी मिल जाती हैं और अच्छे ऑप्शन भी मिल जाते हैं, तो वो प्राइस अच्छी दे सकते हैं हमसे। फाइन सर। इसीलिए हम उस प्रोडक्ट को अवॉइड करते हैं जिन प्रोडक्ट में चाइनीज सेलर कुछ बैठे हों, या प्राइस वार चल रही हो कि मीन बहुत ज़्यादा मिनिमम प्राइस टारगेट हो रही हो, तो उस प्रोडक्ट को हम छोड़ देते हैं। कि हमें पता है कि प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं हमें मिलना, अबाउट 20% प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं है, तो हमने प्रोडक्ट में जाके क्या करना है। तो इसलिए हम फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ प्रोसीड कर देते हैं। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि अगर हमने एक प्रोडक्ट हंट कर ली, उसके बाद हमने उसका मैन्युफैक्चर भी फाइंड कर लिया, वो है चाइना में, हमने उससे प्रोडक्ट बाय की, अब हम उसकी लेबलिंग वगैरह कैसे करेंगे, अमेजोन के वेयर हाउस पे कैसे रखवाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो वेयर हाउस है नहीं, तो क्या हम डायरेक्टली वहीं से भिजवाएंगे, ये क्या प्रोसेस होगा? अच्छा देखें, इसमें सबसे पहली बात तो वो ये है कि आप जिस कंट्री में सेलिंग करना चाहेंगे, आपकी इन्वेंट्री या आपका स्टॉक उसी कंट्री में होगा, अमेजोन के उसी वेयर हाउस में होगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो आपने इन्वेंट्री कैसे अमेजोन वेयर हाउस में भेजनी है, उसकी लेबलिंग कैसे करनी है, ये आपको नेक्स्ट सोर्सिंग के लेक्चर में जो है ना वो थोड़ा सा ब्रीफ समझाया जाएगा कि लेबलिंग क्या क्या होनी है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है आपके प्रोडक्ट की लेबलिंग की। तो अभी हम फोकस ज़्यादा कर रहे हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग की चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएं। तो उसके लिए अमेजोन वेयर हाउस में भी भेजने प्रोडक्ट्स भेजने का एक प्रोसीजर है, वो शिपमेंट प्लान वगैरह क्रिएट होते हैं। तो वो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो लेक्चर्स डिज़ाइन हुए हुए हैं वो उसमें हर चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। चलें ठीक है सर, थैंक यू। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए, अगर अब किसी और के क्वेश्चंस नहीं है तो मेरा ख्याल सेशन वाइंड अप करते हैं।
तो नेक्स्ट आप लोगों का असाइनमेंट यही है कि प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करें, कम से कम 2 से 3 प्रोडक्ट्स को आप लोग शॉर्ट लिस्ट करें, और जुमेरात को इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, वो भी क्वेश्चन आंसर का ही सेशन रखा है हमने, ताकि उसमें जो प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से क्वेरीज आपकी रह गई हैं या आपके सवालात मजीद आ रहे हैं, तो वो हम जो ना उन्हें एड्रेस करें। और प्रोडक्ट हंटिंग आपकी अब चलती जाएगी थ्रू आउट द ट्रेनिंग, जो ना आप लोगों की प्रोडक्ट हंटिंग चलती जाएगी, और हमारी कोशिश है कि आप लोग ट्रेनिंग के एंड तक कम से कम 1 या 2 अच्छे प्रोडक्ट निकालें, जिनको आप लोग सेल भी कर सकें, जिनके बिहाफ पे आप लोग कोई क्लाइंटेज भी दे सकते हो राइट आफ्टर फिनिशिंग योर ट्रेनिंग। तो ये अब आप लोगों की अपनी मेहनत है, अपनी भी दौड़ है, और जितना आप लोग हमारा जो ना सर खा सकते हैं खाएं, क्वेश्चंस करें, लेके आए क्वेश्चंस को, क्वेरीज लेके आए अपनी। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को उम्मीद है कि आप लोग सबके जो हीजियम 10 है वो एक्टिव हैं, तो आप लोग कोई ना कोई क्वेरीज लेके आए, और कम से कम 1 या 2 शॉर्ट लिस्टेड प्रोडक्ट्स आप लोग का जरूर लेके आए। अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें। सर हामिद होंगे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे साथ? क्वेश्चन आंसर के सेशन में सर हामिद भी होंगे आपके साथ। फाइन सर। चलें फिर वाइंड अप करते हैं आज का सेशन, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट थर्सडे को सेम 10 PM ही क्वेश्चन आंसर का सेशन हम कंटिन्यू करेंगे फिर दोबारा से। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज।